गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस का। जो हमारा जो है लास्ट लेक्चर जो है वो अधूरा रह गया था। तो हम सोर्सेस की बात करेंगे। जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सोर्सेस जो है किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्वाति मैम। हेलो मैम। स्वाति मैम। हाँ जी, बोलो। चल रहा है ना हाँ जी, मैम? पेन नहीं चल रहा है। यहाँ भी तो ठीक आ रहा है। हमें दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन पे आप जो लिख रहे हैं। ओके मैम। तो हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है यानी हमारी संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो जो है वो नॉन रिटन है। और जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सेकंड हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स ये जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। हाँ, किसी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो हमारी निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन प्रोसीजर है और जो महाभियोग जो है वो लगाया जाता है वो जो है इसी के अंडर आता है। और हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र व्यवस्था। ये जो हमने किस देश से ली है? ये हमने ली है फ्रांस से। नेक्स्ट हमारा है अमेंडमेंट यानी संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसको हमने किस देश के संविधान से लिया है? वो है हमारा साउथ अफ्रीका। इसे जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जो है ये अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये जो है हमारा 368 आर्टिकल के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा फेडरल अरेंजमेंट यानी हमारी जो सातवां शासन व्यवस्था है फेडरल अरेंजमेंट। हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था जो है यानी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ली गई है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई वो कनाडा। नेक्स्ट है हमारा एमरजेंसी पावर
यानी आपातकालीन जो शक्तियों से रिलेटेड प्रेसिडेंट शक्तियां प्रदान गई हैं वो हम किस देश के संविधान से ली है, वो है हमने, किसी का कमेंट आया था वो उनसे चला गया, वो है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसमें जो है वो आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 60 है जो इसके अंडर आता है। आगे मैं आपको कहूंगी इसमें क्या जो है प्रावधान किए हैं। हमारा रहेगा तो कंकरेंट एंड स्टेट और जो है सेंटर की जो कंटेंट जो हमारी सम्मति सूची है, स्टेट है, हमारा जो सेंटर है या केंद्र है, उसकी जो शक्तियों का विभाजन जो है, यानी हमारी स्टेट और सेंटर में जो पावर जो विभाजन किया गया है वो हमें किस देश के संविधान से है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी हमारे जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो हमने देश से लिया, वो हमारा जो आयरलैंड से लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसको हम किस देश से है, वो हमने सोवियत रूस से है वो लिया है। अब जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लंबा और विस्तृत संविधान जो है वो कहा जाता है, और हमारा जो संविधान जो है वो कठोर संविधान भी जो है वो कहा जाता है कि इसमें जो है वो इजीली जो है वो अमेंडमेंट नहीं है, यानी संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है और बहुत ही भी है। नेक्स्ट जो जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे जो है वो, जैसे एक साइड को बोल दिया होगा कि जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड, आपसे उसमें कंट्री का नाम आपसे पूछ लें। फिर जो है प्रेजेंट पे जो महायोग जो लगाया जाता है, तो महाभियोग जो जाता है वो किस कंट्री से लिया है, और जैसे संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, आपके वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस से लिए गए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आज जो हम नेक्स्ट करेंगे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है वो 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स दिए हैं, और जो है इन आर्टिकल्स को जो है ये 22 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है, और जब वो जो है 12 शेड्यूल जो दिए गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट यहाँ पे गया आपका सब्जेक्ट किस विषय से रिलेटेड है वो पार्ट है, और जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत वो आता है। तो हमारा पार्ट 1 है, जो हमारा पार्ट है उसमें क्या है, उसमें यूनियन एंड टेरिटरीज, यानी हमारे जो संघ और उसके राज्य हैं उनके बारे में जो है वो बताया गया है, और उसको जो है आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 1 to 4 में जो है रखा गया है।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूनियन स्टेट है उसका जो है किसके अंतर्गत जो है वो रखा गया है, वो रखा गया है आर्टिकल 1। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड है, उसके अंडर जो है कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसमें आ जाता है आपका सिटीजनशिप, यानी नागरिकता है, जो भारत की नागरिकता है उसको जो है आर्टिकल 5 to 11 में रखा गया है। और इसमें जो है बताया गया है कौन कौन, क्या कमेंट आया था, दोबारा कमेंट करना। किसी का कमेंट था? तो इसमें जो है वो भारत नागरिक होंगे, कैसे जो है वो सिटीजन जो है वो ली जाएगी, कैसे अडॉप्ट की जाएगी, कौन कौन सी चीजें रही, फिर है कौन सी चीजें होंगी जिससे जो है सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल जो है हो सकती है। ठीक है, इसको जो आर्टिकल 5 to 11 में जो है वो बताया गया। हमारा पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 में जो है वो फंडामेंटल राइट्स, हमारा थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि जो भाग 3 है, हाँ ठीक बोल रही हूँ, 12 to 35, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये है कि भाग संविधान के भाग के अंतर्गत है, आपने याद रखना है। भाग 3 पार्ट 3 में जो इनको रखा गया है, और इसको किन आर्टिकल्स में गया है, 12 to 35। इस अंडर जो है वो हमें कौन कौन राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। 12 किससे रिलेटेड है, 13 से रिलेटेड है, 34 35 जो है वो किससे रिलेटेड है, इसमें वो बताया है। जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारा जो पार्ट 4 है, हमारे पार्ट 4 में जो है वो किसके बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो किस भाग में रखे हैं, वो भाग 4 रखे गए हैं। और इसमें जो है वो किस किन आर्टिकल्स रखा गया है, आर्टिकल 36 to 51 रखा गया है। और जो है इसमें ही पार्ट है आता है 4A, उसमें है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है उसके अंडर रखा है। और पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई, तो उसको अमेंडमेंट के जो है बाद में किया गया। और जैसे आप जो मौलिक कर्तव्य सॉरी अधिकार हुए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि उनका जो अगर आपसे छीना जा रहा है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। बट ये मौलिक कर्तव्य हैं, इन तक जो है वो कंप्लेन नहीं करते, इनको सिर्फ आप पे डिपेंड होता है, आपको उसको मानना है ही मानना है। और इसको जो है वो 51A में वो रखा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हमारा नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में जो है यूनियन, यानी जो केंद्र है, हमारी सेंटर है, सेंटर के बारे में बताया है कि जो सेंटर है में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके बाद जो है वो किसके
पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो उसके बारे में बताया गया है, और प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, उसकी इलेक्शन प्रोसीजर है, उसका आवर्स है, उसकी जो लोकसभा और जो हमारी पार्लियामेंट उसमें दो सदन है या 2 हाउसेस जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, जो इलेक्शन है वो किस तरह से हुआ, उसमें जो है कितने सदस्य जो है चुने जाएंगे, यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है वो इसमें बताया गया है। आर्टिकल 142 157 जो है इसमें बताया गया है, और जो लोकसभा राज्यसभा से है वो 79 to 122 बताया है, और जो यूनियन ये पार्ट है ये आर्टिकल 52 to 151 इन आर्टिकल के जो है वो अंतर्गत आता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन है क्या यानी कंट्रोल अटॉर्नी जनरल है, फुल फॉर्म रही है, उसको हम कैग के रूप में डिनोट करते हैं। इसका भी प्रावधान जो किया गया है वो 148 to 151 के अंतर्गत जो है वो किया है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट, कार्य जो है वो बताया गया है, यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें है वो जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके बारे में बताया गया है। उसमें जो गवर्नर की जो पावर्स रहती हैं, पावर ऑफ गवर्नर रहती हैं, उसके बारे में जो बताया गया है। हाई कोर्ट के बारे में जो है इसमें बताया गया है। इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो किन आर्टिकल्स में लगे हैं, आर्टिकल 152 to 237, ठीक है। जो है स्टेट में जो है वो विधानसभा होती है, और सेंटर में जो होती है वो संसद होती है, और जो है इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। फिर इसमें आगे पढ़ेंगी किन किन स्टेट्स में जो है वो 2 सदन है, जो विधानसभा और विधान परिषद है वो है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हमारा 5th रिपीट कर, ओके। जो हमारा 5th है वो यूनियन से रिलेटेड है, यानी सेंटर, हमारी जो सेंटर से रिलेटेड है, और इसको जो है वो इसके अंतर्गत रखा गया, किन आर्टिकल्स के अंदर रखा गया है, वो है आर्टिकल 52 to 150, और इसके अंतर जो है वो अलग अलग विषय रंगे हैं। जैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हमारे जो संसद में 2 जो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके लिए जो है किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से उनके मेंबर्स के इलेक्शन का, किस तरह से लॉ बनाएंगे। और यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो वो बताया गया है। फिर जो है प्रेसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। आपको आगे तो करवाऊंगी, तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि इस कौन कौन से विषय रखे गए। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, कैग यानी कंट्रोल अटॉर्नी जनरल, इसको जो है वो आर्टिकल 148 to 151 में जो है वो रखा गया है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? तो हमारा नेक्स्ट है पार्ट 7। जो पार्ट 7 जो है उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है वो डिलीट कर दिया गया है। इसमें है वो स्टेट इन पार्ट वी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसको जो है 7th अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें है वो इसको हटा दिया गया था, और इस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
है 238 आर्टिकल के वो अंडर जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हमारा रहे पार्ट 8। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज, यानी हम जो संघ के केंद्र शासित प्रदेश है उनको जो रखा गया है और उनको आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है 239 टू 253। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 9। 9 में जो है वो पंचायत के बारे में बताया है, यानी जो हमारी पंचायत के अलग अलग पार्ट्स हैं, विलेज पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और जो सहकारी समितियां जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, के बारे में बताया। और पंचायत जो है वो किस आर्टिकल्स अंतर्गत रखते हैं वो 243। और इस जो है वो 9A जो पार्ट है उसमें आपकी नगरपालिका जो है वो रखा गया है, यानी म्युनिसिपल। हमारा जो 9B पार्ट का उसमें जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटीज, यानी हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनके बारे जो है वो बताया गया है। और इनको जो आर्टिकल 43 के अंदर है वो रखा गया है। हमारा जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 हमारा शेड्यूल एंड हमारे ट्राइब एरियाज हैं, यानी जो हमारी अनुसूचित और जातियां के क्षेत्र के लिए है वो संविधान में जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है। उनके लिए विशेष आयोग जो है वो बनाए गए हैं, विशेष तरह के कानून जो है बनाए गए हैं। तो उनको आर्टिकल 244 से जो है 244A अंडर जो है रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 11। जो पार्ट 11 है वो हमें बताता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट, यानी जो हमारा पार्ट 11 है जो वो केंद्र और सरकार के बीच में है वो रिलेशनशिप बारे में जो है वो बताता है। इसको जो है इस इन आर्टिकल के जो है वो रखा गया है, वो रखा गया है आर्टिकल 245 टू 63 आर्टिकल्स के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 11, सॉरी पार्ट 12। ये इम्पोर्ट है, इसमें जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, रिलेटेड जो है वो मैटर्स आते हैं। और जो है इसको जो है आर्टिकल 264 टू 300 जो है आर्टिकल्स में जो है वो रखा गया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो जो हमारी वित्त और संपत्ति से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनको जो है वो आर्टिकल 264 टू 300A के अंतर्गत रखा गया है। और जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसको जो है वो किस आर्टिकल के जो है डिस्क्राइब किया गया है, वो आर्टिकल है 280 आर्टिकल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है हमारा फाइनेंस कमीशन है, यानी हमारा वित्त आयोग जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो है 280 आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट है
पार्ट 13, हमारा पार्ट 13 वो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, यानी जो हमारा जो है भारत के भीतर में जो व्यापार किया जाता है, जो भी स्टेट टू स्टेट जो है वो सामानों का जो है व्यापार किया जाता है, उसको जो है वो किन आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, वो आर्टिकल 301 टू 307, यानी इन आर्टिकल्स के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 14, जो हमारा पार्ट 14 है वो जो हमारा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो हमारी जो है PSE जो है हमारी सेंटर और जो स्टेट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारी, उनको जो है वो आर्टिकल 308 टू 323 आर्टिकल में है वो रखा गया है। इसमें जो है PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आता है, और इस जो डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो PSC है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आर्टिकल 350। ये जो आर्टिकल 315 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसी में ही जो है 14A की बात करें तो 14A में जो है वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में जो है वो बताया गया है। इस जो है 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें अंतर जो है लाया गया था, और इसको जो है वो बाद में ऐड किया गया, तो जो है 323A और 320B पार्ट में जो इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है पार्ट 15। जो पार्ट 15 है आपका वो इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन यानी हमारा जो निर्वाचन आयोग है, किस तरह से जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन जो है वो वोट दे सकता है, उसको है वो किस आर्टिकल के अंतर रखा गया है, आर्टिकल 324 टू 329। जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है। आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन है उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इस तरह से पूछा जा सकता है जो इलेक्शन कमीशन है उसको किस पार्ट के जो है वो अंतर्गत जो है वो रखा गया है। तो आप बताएंगे 15 के अंतर जो है वो रखा गया है। ठीक है। जो पार्ट 16 है, नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसमें जो है वो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड सर्टेन क्लासेस, यानी हमारी जो है कुछ अनुसूचित जातियां और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके जो है वो एक कमीशन बनाया गया है। उसके अंतर्गत जो आयोग बनाए गए हैं, उन जो आयोग है वो उनके लिए कार्य करते हैं, उनको जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो वो है 330 टू 342 आर्टिकल के अंदर जो है वो रखा गया है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 17। पार्ट 17 जो है वो हमारा रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हमारी जो है वो राजभाषा क्या रहेगी, और उसको जो है वो आर्टिकल 343
से 351 में जो है वो बताया गया है। और जो है इसमें जो है वो बताया गया कि जो यूनियन चैप्टर है, यूनियन की जो है वो लैंग्वेज क्या रहेगी, हमारी जो रिलीजन की लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो हाई कोर्ट है, उसकी जो है वो लैंग्वेज इसमें क्या है रहेगी, उसके बारे में जो है वो बताया गया है। और पार्ट 18 बात करें, पार्ट 18 जो है वो इम्पोर्टेंट है। पार्ट 18 में जो है वो एमरजेंसी पावर्स बारे में बताया गया है। इसमें जो है इमरजेंसी पावर जो है प्रोविजन किया गया है और उनको जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 52 को 360। नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्ट 19। जो पार्ट 19 है वो मिसलिनियस है, वो उसको जो वो 361 टू 367 के अंतर्गत रखा गया है। ये जो है वो 19 जो पार्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट बात करें, पार्ट 20, जो हमारा 20 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड है, यानी जो हमारा संविधान संशोधन है उसको करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, और उसको जो है किस तरह से जो है वो संसद में जो है पास किया जाएगा और किस तरह से संशोधन होगा, तो उसको जो है वो आर्टिकल 368 के जो है वो अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 21 और पार्ट 21। तो पार्ट 20 में जो है वो टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, यानी दोबारा वही बात की गई जो हमारी यूनियन है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, और हमारी जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं उनके जो है वो स्पेशल जो है वो प्रोविजन जो किया गया उसको जो है आर्टिकल 69 टू 392 के अंतर्गत रखा गया है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो पार्ट 22 जो है उसमें जो है शॉर्ट टाइटल्स आ गए आपके, कमेंट्स आ गए, डेट्स आ गई आपकी, हिंदी री अपील है। ये जो है वो आर्टिकल 393 टू 395 जो है वो उस अंतर्गत रखा गया है। ये जो दो पार्ट्स हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है वो क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में जो है वो पूछे नहीं जाते हैं। तो आपके जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 4, 5, 6, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। ये जो पार्ट्स हैं आपके, इन्हीं में से जो है आपको वो है वो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछ लेंगे कि अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, किस भाग में उसके बारे में बताया गया है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं। तो इतना जो है आपको क्लियर हुआ, कमेंट करके बता दीजिए, फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इतना क्लियर हुआ या कुछ रिपीट करना है तो भी बता दीजिए। ओके, अदिति शर्मा, निशान क्लियर, अदिति क्लियर, अक्षरा क्लियर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केड्यूल। स्केड्यूल से रहेगा, यानी जो हमारी अनुसूचियां हैं वो जो है वो कितनी है, प्रेजेंट में 12 है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो हम जो है एक एक करके इन सभी को देखेंगे। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें जो है वो स्टेट एंड यूटी बारे में, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है।
जो हमारी जो प्रेजेंट में है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बारे में जो है वो इसमें जो है बताया है। और जो है 26 जनवरी 2020 को जो है वो 2 यूथ को जो है वो इकट्ठा कर दिया गया था। दमद्वीप एंड नगर हवेली जो है वो इकट्ठा कर गया था। जो स्केड्यूल सेकंड है उसमें जो है वो किससे रिलेटेड है, वो सैलरी एंड अलोरेंस, यानी जो हमारी वेतन और भत्ते जो है उसमें जो है वो किस किस रहते हैं, हमारे प्रेजेंट केस में रहते हैं, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो सैलरी से रिलेटेड है। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनकी जो सैलरी से रिलेटेड है। राज्यसभा चेयरमैन, फिर जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव के जो अध्यक्ष हैं उनसे रिलेटेड जो है वो ये अनुसूची है।